प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बढ़ते कोविड-19 के खतरे और कोरोना वैक्सीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। वो 17 मार्च को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही यह बैठक बेहद अहम माने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस वार्ता में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। चीन ने 4 देशों के संगठन क्वाड की आलोचना करते हुए कहा कि कोई छोटे गुट नहीं बनाए जाने चाहिए। चीन की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब क्वाड में शामिल अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच गत शुक्रवार को पहली वर्चुअल शिखर बैठक हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि कुछ देशों को शीत युद्ध वाली मानसिकता छोड़नी चाहिए और छोटे गुट बनाने से बचना चाहिए। दरअसल क्वाड समूह के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे चीन को कड़ा संदेश दिया था। क्वाड ने इस बात पर फिर जोर दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह क्षेत्र सभी के लिए सुगम हो। चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के कई हिस्सों पर अपना दावा करता है। पूर्वी चीन सागर में दावे को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष दुराते पाचुके ने आज संसद भवन में सेंट्रल हॉल में भारतीय सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईपीओ संसदीय कूटनीति की सबसे पुरानी संस्था है। आईपीओ ने अपने कामों की वजह से 2 नोबेल शांति पुरस्कार जीते। आईपीओ सबके लिए लोकतंत्र की रक्षा करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम और कृष्ण से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्वापर और त्रेता युग में राम और कृष्ण को लोग उनके कामों की वजह से भगवान मानने लगे थे, उसी तरह से पीएम मोदी को आने वाले समय में लोग भगवान राम और कृष्ण की तरह मानने लगेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम एक बेहतर इंसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना देव पुरुषों से करना देव पुरुषों का अपमान है। ऐसी बातें कहकर सीएम तीरथ सिंह ने हमारे उत्तराखंड को उपहास का पात्र बना दिया। हमारा राज्य बहुत शिक्षित है। देवताओं से किसी की तुलना करना हमारे राज्य के लोग पसंद नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दासपुर, सबंग और सालबोनी विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार तेज हो गया। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकुंडा में व्हील चेयर पर बैठकर जनसभा करेंगे। कल उन्होंने परुलिया में जनसभा की थी। दरअसल ममता बनर्जी ने अब कोलकाता से बाहर चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया है। नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर ममता का पर्चा रद्द करने की मांग किया। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2018 में 5 क्रिमिनल केस दायर हुए थे। एक मामला सीबीआई के पास लंबित है, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने इन 6 मामलों को छिपाया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने चेन्नई में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में कई वादे किए गए। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज खान को दिल्ली की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को रेरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसला सुनाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना है कि क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अपराध जांच विभाग ने मामला सीआईडी ने दर्ज किया है। उन्हें इसी महीने 23 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राज्य के 6 सीआईडी अधिकारी हैदराबाद स्थित चंद्रबाबू नायडू के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें जांच में शामिल होने का नोटिस दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू की बालवाल इलाके में विमान के आकार का एक गुब्बारा बरामद किया। इस गुब्बारे पर PIA लिखा है। ऐसा ये गुब्बारा पुलिस ने 10 मार्च को हीरानगर सेक्टर के सोत्राचक गांव से बरामद किया था। विधानसभा के समिति कक्ष में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में महिला थाना प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही बैठक में मध्य प्रदेश में ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया। 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का फैसला हुआ। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री स्थानांतरण करेंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम दौरे का आज आखिरी दिन है। आज सीएम भूपेश नाहरकटिया और दुलियाजानान विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके साथ ही शाम 6:30 बजे रायपुर वापसी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभार वाले असम में चुनावी प्रचार जोरों पर है। यहाँ पेंड्रा, बिलासपुर और कोटा के कांग्रेस नेता ही पिछले 12 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। जुनाई विधानसभा में कांग्रेस की सभा में अच्छी भीड़ उमड़ रही है। नेताओं का दावा है कि इस बार जुनाई सीट कांग्रेस के कब्जे में आएगी। उन्होंने कहा कि पूरे असम में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। कांग्रेस से मानक अग्रवाल को निष्कासित करने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में सख्ती से गोर से घुट्टी पिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मानक को अमानक बना दिया गया, लेकिन अरुण यादव पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। विरोध तो उन्होंने भी किया था। असम में ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्रह्मपुत्र पर बने भारत के सबसे लंबे सेतु पर कुछ समय बिताए। सीएम ने फोटो के साथ ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नए भारत की नई पहचान। आज ब्रह्मपुत्र पर बने भारत के सबसे लंबे रेल कम रोड बोगीबिल ब्रिज पर कुछ समय व्यतीत किया। इस सेतु से न सिर्फ असम बल्कि अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को भी लाभ मिलता है। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वृक्षारोपण किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी रोड में अगर का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने नर्मदा जयंती कार्यक्रम में हर दिन एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। बस्तर में छत्तीसगढ़ आदिवासी संगठन के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजाराम तोड़ेम ने आरोप लगाया कि बिना चुनाव के प्रदेश स्तर पर पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया और जिला स्तर पर भी 2 नए अध्यक्ष आमने सामने हैं और स्वयं को छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज का अध्यक्ष बताकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी है। राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम पूरा हो गया। अब नींव को भरने का काम शुरू होगा। नींव भराई के लिए सोमवार को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूजा की। 9 अप्रैल से नींव भराई का काम शुरू होगा। आगरा में अब ताजमहल का दीदार थोड़ा महंगा हो सकता है। पर्यटकों को ताज देखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। प्रशासन ने 1 अप्रैल से भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री टिकट की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। इसके लिए शाम 6:30 बजे टॉस होगा। बाकी चौथे और पांचवें मैच 18 और 20 मार्च को खेले जाएंगे। अभी दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इस T20 की सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा। सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के ही होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं टिकट खरीदने वाले दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इधर बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद रायपुर में भी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर अहम बैठक हुई। मीटिंग में सेमीफाइनल और फाइनल के दौरान भीड़ रोकने और गाइडलाइन के पालन पर जोर दिया गया। अब स्टेडियम में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज प्रयागराज के संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया गया। सैंड आर्टिस्ट ने बताया कि भारत में कोरोना को लेकर सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। इस आर्ट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 71 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 74 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 6 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में नंबर 2 पर रहे ब्राजील में कोरोना का एक और वेरिएंट मिला है। देश में कोरोना के एक दिन में 24,437 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से 130 नई मौत से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 20,186 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 645 नए मरीज से आंकड़ा 3,17,974 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,098 पहुंच गई है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,897 पहुंच गया। राज्य में 428 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,09,989 पहुंच गया। राजधानी रायपुर में 203, दुर्ग में 154 और राजनांदगांव में 33 नए मरीज मिले हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 797 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,69,000 को पार कर गया। राज्य में एक दिन में 510 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 3 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,890 पहुंच गया। भोपाल में 199 और इंदौर में 259 नए केस सामने आए हैं। जबलपुर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमान संभालने वाले कलेक्टर भी अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लिया था। इसके बावजूद भी वो संक्रमित हो गए। कलेक्टर अपने बंगले में आइसोलेट हो गए हैं और घर से ही प्रशासनिक कामकाज कर रहे हैं। कलेक्टर ने लोगों से कोरोना के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र में 15,051 नए कोरोना मामलों में 23,29,000 लोग संक्रमित मिले। राज्य में 48 मौत से अब तक 52,909 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,30,000 को पार कर गया। पुणे में 2,183 नए केस से कुल संक्रमित 4,41,000 के पार हो गए। नागपुर में 2,448 नए केस मिले। यहाँ 15 से सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर के महिला बाल विकास विभाग में एक कोबरा सांप देखे जाने से सनसनी फैल गई। आरसीआरएस के निकेश ने 5 फीट लंबे जहरीले कोबरा सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। वही टीम ने रेस्क्यू किए सांप को जंगल में छोड़ दिया। भिंड पुलिस ने जिले की 6 से ज्यादा थाना और चौकी में दर्ज लूट के मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 9 लाख के जेवरात, 2 कट्टा सहित 3 जिंदा राउंड बरामद किए गए। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं, जिन पर पहले से कई अपराध दर्ज हैं। इंदौर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा की बेंच ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई की और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधीक्षक महेंद्र चंद जैन सहित परिवार के 9 लोगों की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को राजसात करने के आदेश दिए, जिसमें गोडाउन, कार सहित कैश शामिल है। रायपुर के नयापारा में कॉस्मेटिक के थोक विक्रेता के ठिकानों पर छापामारी कर लाखों का नकली माल जब्त किया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के दिल्ली मुंबई प्रतिनिधियों की शिकायत पर पुलिस के साथ छापेमारी की गई। फेयर एंड लवली और ब्रुक बॉन्ड प्रोडक्ट का नकली माल बेचने पर जैन ट्रेडर्स के मनीष जयसिंघानी और जगदीश जयसिंघानी को हिरासत में लिया गया। इस साल गिद्ध की गणना में मध्य प्रदेश अव्वल आया। प्रदेश में गिद्धों की संख्या 100 से 125 तक पहुंच गई है, जो कि बेहतर रिकॉर्ड है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़, जौरा, सबलगढ़ सहित घड़ियाल सेंचुरी में भी गिद्धों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ चंबल, बुंदेलखंड के जिले ही नहीं बल्कि भोपाल में भी खनन माफिया बेखौफ है। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर तमाम नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे हैं। बीते 10 दिन में 3 बड़े पहाड़ों को खोदकर बर्बाद कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के शक्ति थाना क्षेत्र के मसनिया गांव में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल है, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर चक्का जाम भी लगा रहा। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। ग्वालियर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्रों की मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सीता मेनर चौराहे की है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र परीक्षा देने जा रहे थे। सूचना मिलते पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों की मौत पर दुख जताया। जांजगीर चांपा के ठड़कबहरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवती को कुचल दिया, जिससे युवती के मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित परिजन ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बेमेतरा के कोदवा में बच्चों के मामूली विवाद के कारण करण नाम के आरोपी ने अपने पड़ोसी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी लगते पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। रायपुर के रामनगर चौकी क्षेत्र में आपसी विवाद में 16 वर्षीय राजा वर्मा को 15 साल के नाबालिग आरोपी ने चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल नाबालिग की बेकारा में इलाज के दौरान मौत हो गई। नाबालिग आरोपी ने मृतक के हाथ, पैर और कमर में कई वार कर उसे घायल कर दिया। नाबालिग आरोपी को न्यायिक रिमांड में बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। दुर्ग के हरना बांधा में विवाद के चलते 21 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में कमलेश सारथी पर आरोपियों ने नकीले खंजर से वार कर दिया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस केस में जुड़े अन्य 15 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है।
कोरबा की कोतवाली पुलिस ने एक युवक से मोबाइल लूटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। दरअसल गेवरा घाट तुलसीनगर निवासी दुकालू राम पटेल ने ट्रैक्टर में रेत भरकर गौरा चौक में रेत खाली करने गया था। इस दौरान आरोपियों ने मोबाइल और नकदी रकम लूटकर भाग गए। जांजगीर के दुलकोट गांव में राहगीर से 7,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल आरोपियों ने 13 मार्च को रघुपाल सिंह और उसके बेटे से 7,000 रुपए लूटे थे, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बस्तर में आबकारी विभाग ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह गिरोह महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों तक शराब का अवैध तरीके से सप्लाई करते थे। अधिकारियों ने गिरोह के 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किए गए, जिसकी कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके के एक मंदिर की घंटी में फांसी लगाकर महिला ने सुसाइड कर ली। पुजारी जब सुबह मंदिर खोलने पहुंचा तो मंदिर की घंटी पर अज्ञात महिला का शव देखा। सूचना पर मौके पर पहुंची देवेंद्र नगर पुलिस ने महिला के शव को उतारा। सुसाइड की वजह अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर के लोगों को आने वाले महीनों में और भी तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने आउटलुक जारी कर चेतावनी दी है कि राजधानी में मार्च के अंत और अप्रैल मई के महीने में बीते साल से ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी। दिन का औसत और अधिकतम तापमान भी बीते साल से ज्यादा रहेगा और शाम तक गर्मी बनी रहेगी।